चंदनपुर नामक एक गांव था। उस गांव के पास ही एक भयानक घना जंगल था। उस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने छोटे बेटे के साथ रहा करती थी। वो नागिन बहुत ही अच्छी थी। जब भी कोई मुसीबत में पड़ा इंसान नागिन के पास आता और उससे कुछ मदद मांगता तो वो नागिन उसकी ये इच्छा पूरी करती। उसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मनोरमा और छोटी बेटी पिंकी के साथ रहा करता था। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। भूख से परेशान पिंकी अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। पिंकी मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो, मैं अभी जाता हूँ और कुछ खाने को ले आता हूँ। रामू अपने एक दोस्त मदन के पास जाता है। उसे अपनी सारी समस्या बताता है। मदन मेरे दोस्त, मैं बहुत ही परेशानी में हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरी बेटी और पत्नी भूखी रह जाएगी। मना मत करना, मेरी मदद कर दो दोस्त। बहुत आशा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। जैसे ही मुझे कोई काम मिल जाएगा मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। रामू को तकलीफ में देखकर उसका दोस्त मदन कहता है, रामू मेरे दोस्त, तुम परेशान मत हो। मेरे पास ये थोड़े पैसे हैं। इन पैसों से तुम्हारा 2 दिनों का खर्च तो चल जाएगा। पर दोस्त, इससे ज्यादा मेरे पास भी नहीं है। तुम्हें जल्द ही कोई ना कोई काम ढूंढना होगा, वरना कब तक ऐसी दूसरों से मांगते रहोगे। हाँ मदन, तुम सही कह रहे हो, पर मैं क्या करूं? रोज काम की तलाश में तो जाता हूं, पर कहीं कोई काम नहीं मिलता, तो क्या करूं? मित्र, क्या तुमने हमारे गांव के पास वाले नागिन के बारे में सुना है? वो लोगों की मनोकामना पूरी करती है। हाँ मदन, मैंने सुना तो है, पर मैं कभी उस नागिन के पास गया नहीं हूँ। इसीलिए तो तुम परेशान रहते हो। मेरे दोस्त, गांव का हर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उस नागिन देवी के पास जाता है, तो तुम क्यों नहीं जाते? मदन की बातें सुनकर रामू सोच में पड़ जाता है और घर आकर मनोरमा को सारी बातें बताता है। मुझे लगता है मदन भैया ने आपसे सही बातें कही है। मैंने भी कई बार आपसे ये कहनी चाहिए। तो फिर ठीक है, हम अभी इस नागिन देवी के पास चलते हैं। रामू और मनोरमा दोनों उस नागिन देवी के पास जाता है और उसे आवाज देकर बुलाता है, नागिन देवी, नागिन देवी, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, आप कहाँ हैं? रामू की बातें सुनकर नागिन देवी वहाँ पर आ जाती है। नागिन देवी, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बहुत ही गरीब हैं। हम बहुत ही आशा लेकर आपके पास आए हैं। नागिन देवी, हमारी मदद कर दो। हम बहुत ही गरीब हैं। हमने कई बार आपके पास आने की सोची, पर ये सोच कर रह जाते हैं कि हम आपको क्या भेंट देंगे। आज भी हमारे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर हम बहुत ही परेशानी में हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। नागिन देवी, हमारी मदद कर दो। अगली बार हम आपके लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर जरूर आएंगे। उन लोगों की बातें सुनकर नागिन उससे कहती है, ठीक है रामू, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं किस प्रकार से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? मैं बस इतना चाहता हूँ, मुझे कोई काम मिल जाए जिससे अपनी परिवार का गुजारा कर सकूं और मेरी बेटी भूखी ना रहे। रामू की बातें सुनकर नागिन देवी उससे बहुत ही खुशी हो जाता है। रामू, तुम सच में बहुत ही भोले इंसान हो। यहाँ मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है धन, सोना, गाड़ी ये सब मांगता है, परंतु तुम पहले इंसान हो जो मेरे पास आकर सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए कुछ काम मांगा है। मैं तुम दोनों से बहुत ही प्रसन्न हुआ। रामू, मैं तुम्हें कोई काम तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो तुम्हें अपनी मेहनत और बुद्धि से हासिल करना है, पर मैं तुम्हें एक चीज दे सकती हूँ। तभी नागिन देवी रामू को एक सोने की थाली देती है। ए लो रामू, ये जादुई सोने की थाली है। तुम इसमें जो भी सामान रखोगे वो सोने की बन जाएगी। रामू, तुम जब तक चाहो तब तक इस जादुई सोने की थाली का प्रयोग कर सकते हो, पर जिस दिन तुम्हें लगे कि अब तुम्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तब तुम इस थाली को तुम मुझे वापस कर सकते हो।
रामू और मनोरमा जादुई सोने की थाली लेकर घर आ जाता है। तभी रामू उस सोने की थाली में एक वस्त्र रखता है। तुरंत ही वह वस्त्र सोने की बन जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे वो रामू बहुत ही धनवान हो जाता है। रामू अब एक बड़ा कारखाना खोलता है और बहुत लोगों को नौकरी देता है। रामू का पड़ोसी मनोहर रोज देखता है कि रामू सबकी मदद करता है और वह बहुत ही धनवान है। मनोहर को रामू से बहुत ही जलन होने लगती है। आखिर इस रामू के हाथ ऐसा क्या लग गया है जो ये इतनी जल्दी इतना धनवान हो गया है और लोगों की मदद भी करता है। इसका पता लगाना ही होगा। मनोरमा, अब हम बहुत ही सुखी है। नागिन देवी की दी हुई जादुई थाली से आज हमारे पास सब कुछ है। मनोरमा, मुझे लगता है अब मुझे इस जादुई सोने की थाली को नागिन देवी को वापस कर देना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज हमारे पास सब कुछ है। अब हमें इस जादुई सोने की थाली को नागिन देवी को वापस कर देना चाहिए। उन लोगों की सारी बातें मनोहर सुन लेता है। अगले दिन रामू और मनोरमा देखता है कि उनकी जादुई सोने की थाली गायब है। वे दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं और जाकर नागिन देवी को सभी बातें बताता है। तभी नागिन देवी उसे कहता है, रामू, तुम बिल्कुल ही परेशान ना हो। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। वो जादुई थाली जहाँ भी होगी मेरे पास आ जाएगी। उधर मनोहर बहुत ही खुश होता है। ये सोचकर मनोहर जैसे ही थाली में अपने सारे रुपए रखता है वे सब मिट्टी हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरे सारे रुपये मिट्टी हो गए। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगा? हाँ, अब मैं इस थाली को बेच दूंगा और अपने सारे रुपये वसूल करूँगा। मनोहर के इतना कहते ही वो थाली भी गायब हो जाती है और मनोहर देखता ही रह जाता है। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और जादुई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें। और आप अपनी कहानियाँ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल ज़रूर करें। हमारे ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।